नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पद्य भाग चल रहा था और आज का हमारा पाठ है 7 अभिलाषा। पाठ का नाम है अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी, कवि परिचय। जन्म 1889, मृत्यु 1968। राष्ट्रीय धारा के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा की संज्ञा से अभिहित है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। प्रकृति और देश प्रेम का सम्मिश्रण आपकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। त्याग और बलिदान की भावना से वे मातृभूमि को अलंकृत करने के पक्षधर थे। चतुर्वेदी के काव्य में कहीं करुणा की दर्द भरी पुकार मुखर है, तो कहीं पौरुष की हुंकार, तो कहीं ज्वालामुखी का धधकता स्वर सुनाई पड़ता है। कृतियाँ: हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा, मरण ज्वार, ये काव्य है। कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये गद्य हैं। चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया तथा भारत सरकार ने 1963 में पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में कवि पुष्प एवं पर्वत के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और परोपकार की महत्ता को प्रतिष्ठित करता है। पुष्प के द्वारा देश की रक्षार्थ तत्पर सैनिकों के पैरों से कुचलने की देवताओं के सिर पर चढ़ने से अधिक सौभाग्यशाली मानना वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है। वहीं पर्वत की अभिलाषा में मातृभूमि को हरा भरा करने की मणिमाणक प्रगटाने से ज़्यादा महनीय बताना पाठक के मन में परोपकारी जीवन की सार्थकता प्रमाणित करता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। शब्दार्थ देखते हैं। चाह का अर्थ है इच्छा। सुरबाला माने अप्सराएं। गूथा जाना यानी कि पिरोना, माला में पिरोया जाना। सम्राट मतलब शासक या राजा। हरि का अर्थ है भगवान। इठलाऊं मतलब गर्व करना, स्वयं पर अभिमान करना। वनमाली का अर्थ है वन की देखभाल करने वाला या इस संसार रूपी वन का माली, जो कि ईश्वर है। पथ माने रास्ता। अर्थ देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, इसमें कवि ने देश प्रेम की भावना व्यक्त की है। कवि के अनुसार पुष्प अपनी अभिलाषा यानी कि अपनी इच्छा
प्रकट करते हुए कहता है कि हे भगवान, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे अप्सराओं के गहनों में गूँथा जाए, यानी कि उनके जो वो आभूषण पहनती हैं, वो माला पहनती हैं, यानी कि मैं ऐसा कोई फूल नहीं बनूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं उनके गहनों में गूँथा जाऊं, उनको शोभित करूं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मुझे सम्राटों के अर्थात ऐश्वर्यशाली लोगों के शवों पर डाला जावे और हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इटलाहूं, और मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और जिससे मैं अपने सौभाग्य पर गर्व करने लगूं। हे ईश्वर, हे वनमाली, यानी कि हे इस संसार रूपी वन के माली, अर्थात हे ईश्वर, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस रास्ते से अनेक वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर चढ़ाने अर्थात बलिदान होने के लिए जाएं, अर्थात मुझे देशभक्त सैनिकों के पैरों में कुचलने का अवसर मिले, यही मेरी उन वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। तो यहाँ पे मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर वीर सैनिकों के त्याग एवं बलिदान को प्रणाम करके देश प्रेम का स्वर व्यक्त किया गया है और पुष्प के माध्यम से कवि ने स्वयं की अभिलाषा प्रकट की है। अब है पर्वत की अभिलाषा। तू चाहे हरि मुझे स्वर्ण का मड़ा सुमेरु बनाना मत, चाहे मेरी गोद खोदकर मणि माणक प्रगटाना मत, लावण्य लाडली वन देवी का लीला क्षेत्र बनाना मत, जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना में बहा सकूं, यह देना देर लगाना मत। शब्दार्थ देखते हैं। सुमेरु, सुमेरु का अर्थ है सबसे ऊंचा पर्वत। सुमेरु का अर्थ है सबसे ऊंचा पर्वत। मणि माणक, मणि माणक का अर्थ है बहुमूल्य रत्न, जैसे हीरा पन्ना आदि। लावण्य लाडली, लावण्य का अर्थ है सुंदरता और लाडली मतलब प्यारी। मड़ा, मड़ा का अर्थ है मतलब चारों ओर से घिरा हुआ या रत्न जड़ित, जड़ा हुआ। मड़ा मतलब जड़ा हुआ या घिरा हुआ। जगती तल, जगती तल का अर्थ है मातृभूमि का भूतल। लीला क्षेत्र, लीला क्षेत्र यानी कि क्रीड़ा का भूभाग या खेलने का क्षेत्र। तो यहाँ पे कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने पर्वत की अभिलाषा के माध्यम से स्वयं की अभिलाषा या स्वयं की इच्छा प्रकट की है और इसमें पर्वत के माध्यम से कवि ने परोपकार की भावना को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, तू चाहे हरि मुझे स्वर्ण का मड़ा सुमेरु बनाना मत। मड़ा मतलब जड़ा हुआ, सुमेरु यानी कि पर्वत, बड़ा पर्वत, स्वर्ण का यानी कि सोने से जड़ा हुआ। कवि कहते हैं कि पर्वत की अभिलाषा है कि पर्वत ये चाहता है और वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, यदि तू चाहे तो मुझे सोने से मड़ा हुआ सुमेरु मत बनाना, चाहे मेरी गोद खोदकर मणि माणक प्रगटाना मत। तू चाहे तो मेरी गोद या मेरे भीतरी भाग में हीरे आदि बहुमूल्य रत्न पैदा मत करना। इस प्रकार मुझे सुंदरता से अतीव
प्रिय लगने वाली वन देवी के क्रीड़ा का भूभाग मत बनाना, यानी कि लावण्य लाडली वन देवी का लीला क्षेत्र मत बनाना। लावण्य माने सुंदरता, लाडली मतलब प्यारी, लीला क्षेत्र माने क्रीड़ा का भूभाग। तो कवि पर्वत के माध्यम से कहते हैं कि मुझे सुंदरता से अति प्रिय लगने वाली वन देवी के क्रीड़ा का भूभाग मत बनाना। जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना मैं बहा सकूं। मुझे तो तुम इस योग्य बनाना ताकि धरती, जगती तल यानी कि मातृभूमि का या धरती का मल धोने को मतलब स्वच्छ बनाने को या मैल धोने के लिए मैं गंगा यमुना नदियों को बहा सकूं। यह देना देर लगाना मत, मेरी अभिलाषा केवल इतनी ही है, अतः तुम मुझे यह देना, इस कार्य में देर मत लगाना। आशय यह है कि पर्वत की चाह सदैव धरती का मैल धोने की, इसे पवित्र बनाने की एवं धरतीवासियों को स्वच्छ वातावरण देने की है। इसलिए वह सदा अपने भूभाग से गंगा यमुना को बहाते रहना चाहता है। धरती अर्थात मातृभूमि के हित के लिए पर्वत द्वारा परोपकार की भावना व्यक्त कर कवि ने देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। और कवि ने यहाँ पे सरल एवं भाव अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। अब है शब्दार्थ। चाह, चाह माने इच्छा, सुरबाला अप्सराएं, इठलाऊ यानी कि गर्व करना, जगती तल, जगती तल का अर्थ है मातृभूमि के चरण या मातृभूमि का भूतल। गूथा माने एक धागे से बंधना या पिरोना। सुमेरु पुराण के अनुसार पृथ्वी के मध्य का ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत। मणा यानी कि चारों तरफ से घुरा हुआ। मणि माणक, बहुमूल्य रत्न, लावण्य सुंदरता, हरि भगवान। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।